सीतामढ़ी पहुंचे देश जनहित पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अली और समस्तीपुर लोकसभा से प्रत्याशी रतन कुमार पासवान। दोनों ने सीतामढ़ी लोकसभा से देश जनहित पार्टी के प्रत्याशी कारी मोशाहिद रजा के पक्ष में वोट देने की अपील की है। सबसे पहले वह कारी मोशाहिद रजा के मोटरसाइकिल रैली में भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें चले, लगातार उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं। मीडिया के बहुत सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए इंडिया और एनडीए दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। इस बार खास तौर से सीतामढ़ी में दोनों पार्टी के उम्मीदवार को जनता सबक सिखाएगी। दोनों पार्टी के उम्मीदवार को जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि जनता को यही अवसर है। वही समस्तीपुर लोकसभा से प्रत्याशी रतन कुमार पासवान ने कहा है कि समस्तीपुर से हम जितने भी लोग जा रहे हैं, सीतामढ़ी में भी हमारी पार्टी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो वहीं कारी मोशाहिद रजा ने कहा है कि क्षेत्र में लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 30 सालों से जो सरकार है उनसे मेरा सवाल है कि इस 30 सालों के अंदर क्या आपका पलायन रुका, क्या बेरोजगारी दूर हो गई, क्या शिक्षा में सुधार हुआ? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ जनता के बीच में हम सब जाने का काम किए और जनता ने इन सभी सरकारों को नकारने का काम किया। चाहे कोई भी कैंडिडेट, पिछले जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से रहे हैं लोकसभा से, उनसे बहुत नाराज़गी है और भरपूर हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मोशाहिद रजा साहब की तरफ। तो मैं सभी जनता से मैं फिर एक बार विनती करता हूँ कि 5 नंबर क्रमांक संख्या 5 पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से इन्हें विजय बनाने का काम करें। अच्छा सवाल है आपका। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ 14 कैंडिडेट है और 14 कैंडिडेट में हम समझते हैं कि लगभग 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो भी वोट कटवा पार्टी है? तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, हमें उनसे कोई बहस नहीं है। हमारी पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ये पार्टी है और हमारी पार्टी देश जनहित पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बालू मिश्राम हैं, जो भीमराव अंबेडकर के वंशजों में है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 112 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें बिहार के ये 2 लोकसभा सीट है, जो समस्तीपुर और सीतामढ़ी का सीट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इस बात को नकार देगी कि हम वोट कटवा पार्टी है। डीजेपी पार्टी बीजेपी की बड़की भाई पार्टी है। मैं समझता हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और इसी से बौखलाहट है। और यही बौखलाहट अभी आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव अभी हाल फिलहाल वो अपने स्टेजों पर से भी कह रहे थे कि ये डीजेपी बीजेपी कौन पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी जो लैंग्वेज बदल रही है, आखिर क्यों बदल रही है, इस पे जनता को गौर करना होगा। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो घबराई हुई है। जी, मैं रतन बिहारी पासवान 23 समस्तीपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ और ये राजा जनक की धरती है, माँ सीता का जन्मस्थली है। मैं सबसे पहले ये सीतामढ़ी के मतदाता जो देवता के तुल्य हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और पुनः मैं कहना चाहता हूं कि यह सीता माता की जन्मस्थली है और राजा जनक का यहाँ पे घर है। भगवान श्री राम यहाँ आए थे, शादी हुई थी। और बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, जो एक बहुत बड़ी देश में खल रही है कि यहाँ के मज़दूर बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के दूसरे राज्य को मजबूत करते हैं। यहाँ भी एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन मिल सकता है। 15 वर्षों का सरकार माननीय लालू जी और राबड़ी जी के संयुक्त रूप से रहा। 15 वर्षों तक नीतीश जी की सरकार रही। इस बीच में कोई विकास का काम हुआ नहीं, यूँ चलता रहा क्रमवार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सीता माता की जन्मस्थली है और हमारी सरकार यदि बनती है तो यहाँ माँ सीता का भव्य मंदिर बनेगा और यहाँ पे पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे कि देश विदेश के लोग आएंगे, आने जाने का सुगमता होगी और पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोजगार का साधन बनेगा। साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सीतामढ़ी लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं कारी मोशाहिद रजा भाई, जो बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं और इनकी बहुत बड़ी पकड़ है अपने समाज के लोगों के बीच, आम जनता के बीच, दलित, ओबीसी, बहुजनों के बीच। मैं आग्रह करता हूं, इनका क्रमांक संख्या 5 पर स्कूल का बस्ता है। स्कूल के बस्ता के सामने नीला बटन दबाकर आप लोग इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, अपना सांसद चुनें। देखिए, मैं टाइम 24 न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुद्दा मेरे पास नहीं बल्कि समाज का एक मुद्दा होता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि
हमारे ज़िला के अंदर में ना ही एम्स हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो है कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। बीटेक, एमटेक, एलएलबी, डीएलएड, डीएड के लिए लोग जो है छात्र एवं छात्राएं जो हैं वो अलग स्टेट में जाते हैं और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है, अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा है, और अपराधी प्रवृत्ति को प्रशासन कैसे लगाम लगा सकती है। कहीं ना कहीं ये नेतागण इन्वॉल्व होते हैं। जब इनका प्रशासन पे प्रेशर होगा तो अपराधी प्रवृत्ति को लगाम नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि क्या एक गरीब जिसको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम पे सिर्फ 400 रुपये दिया जाता है, क्या उससे एक गरीब का भरण पोषण हो सकता है? फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो किसी धर्म किसी जाति की वो विधवा हो, बेवा हो, जिनके शौहर इस दुनिया से जा चुके हैं, हम यकीन दिलाना चाहते हैं आपको कि चिन्हित करके जिनके पास 18 साल से छोटे बच्चे हैं, ऐसी विधवाओं को 3000 रुपये वजीफ़ा दिलाने का काम करेंगे सदन में जाकर, और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 4000 कराने का काम करेंगे। रोड नाले का निर्माण करने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याएं जो आती हैं कैरियर सोल्यूशन के नाम पर, हमारे लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा आता है। हम 6 विधानसभा के अंदर अपने बंदे अपने लोग जो है वहाँ ऑफिस का निर्माण करेंगे और वहाँ उनकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच हम बैठेंगे, क्योंकि हम उद्योगपति के बेटा नहीं है, एक गरीब के बेटा हैं। और जनता जो है इस बार सेवक चुनने जा रही है। और अभी आपने ये कहा था कि आपकी पार्टी का जनाधार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर में जनता की ताकत बड़ी है, ना कि पार्टी बड़ी है। और जनता ने, खासकर सीतामढ़ी की जनता ने जो है सभी पार्टियों को देखा है, आरजेडी को भी देखा है, जेडीयू को भी देखा है, और इन दोनों लोगों ने जिस तरीके से दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है, इनको ठगने का काम किया है, तो अब सीतामढ़ी में यहाँ की जनता नेता नहीं बेटा चुनने जा रही है। और हमारी पार्टी बीजेपी देश जनहित पार्टी तीसरा विकल्प बनने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। 1-2 वोटों से नहीं, बल्कि 1.5 लाख वोटों से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। ये अभी तक का मेरा अनुमान और ये मेरा आंकड़ा है, क्योंकि मैं उस दिन से कैंडिडेट हूँ जब आदरणीय दिवेश चंद्र ठाकुर जी का टिकट क्लियर नहीं हुआ था और आदरणीय पूर्व सांसद अर्जुन राय जी का टिकट क्लियर नहीं हुआ था। मैं जन जन तक जा करके पैगाम, और ये मेरा मुहिम है, जिस तरीके से मुस्लिम महिला फातिमा शेख ने यह आगाज़ किया था, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने का एक मकसद है कि ये लड़ाई जो है मिल्लत की लड़ाई है, बका की लड़ाई है। इससे मुशाहिद मजबूत नहीं होंगे, बल्कि कौम व मिल्लत के हर फर्द की हौसला अफजाई होगी। और पटना में बैठे हुक्मरानों और सियासी लीडरानों को ये बताना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आपके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। MY समीकरण का नारा देने वाले इन्होंने आपसे वोट तो लिया है, इन्होंने आपको यूज़ तो किया है, मगर ये नहीं चाहते कि आपके नुमाइंदे बन जाएं, आपके लीडर बन जाएं। ये आपको कलम से वंचित रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि दलित और अल्पसंख्यक समाज का बेटा अगर कलम पकड़ लेगा तो अपने हुकूक और अपने अधिकार की बात करेगा। इसलिए ये पार्टी वो पार्टी है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम किया था और उन गोरों से महफूज किया था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय अरविंद बाबू विश्राम जी ने भी ये संकल्प लिया है और मैंने भी संकल्प लिया है कि हम लोग इन चोरों को भगा करके रहेंगे। और निश्चित रूप से ये सीतामढ़ी की जनता इस बार जो है मुझे चुनेगी, देश जनहित पार्टी को चुनेगी और सीतामढ़ी के इतिहास को लिखेगी, क्योंकि इस बार सीतामढ़ी का नेता नहीं बेटा बनकर के मैं काम करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें।